बहुत सारे तर्क और कुतर्क हो सकते थे, बहुत सारे लोग खड़े हो सकते थे कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। परिस्थितियां यह नहीं थी कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है। अगर शास्त्रों को पढ़ने वाले समय पे शास्त्र उठा लेते तो औरंगजेब नहीं आता। जिनको शस्त्र उठाने थे नहीं उठाए, वो अहिल्याबाई होलकर को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो जानते थे। अहिल्याबाई होलकर ने वहां पूजा शुरू की और 1780 से वापस चली गई, उनका देहांत हो गया। एग्जैक्टली 240 साल के बाद भारतीय राजनीति में लोगों को बहुत कुछ बदलाव लगता होगा। मैं उस बदलाव को बदलाव नहीं मानता हूं। सड़क बन गई, हवाई जहाज बन गए, इनकम टैक्स कम या ज्यादा हो गया, ये जब तक दुनिया में मानव जाति है, ये टूटता बनता बिगड़ता रहेगा। एक आदमी गुजरात में, मेरा रेफरेंस है ये, किसी व्यक्ति विशेष के तारीफ का पुल नहीं बांधना चाहता, लेकिन हम अगर हमारे बीच में से कोई बहादुर ऐसा काम करे जो अनादिकाल तक याद रखा जाए, तो हम उसकी तारीफ करने से पहले उसकी जाति देखेंगे, फिर हमारा क्या फायदा है, फिर हम ये देखेंगे, और फिर इस चक्कर में हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे बल्कि क्रिटिसाइज करेंगे। 240 साल के बाद एक आदमी गुजरात से गया, पता नहीं कौन सी शक्ति ने उसको यह एहसास कराया कि गुजरात में वो चुनाव जीत सकता था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन उसे कहा तुम बनारस जाओ, वो बनारस जाके चुनाव लड़ने लगा। जब उसने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो कुछ लोग ये कहने लगे यार बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, क्योंकि हमें ड्रामेबाजों से ही हमारा पाला पड़ा था। और जब ये कहा तो दुनिया ने बहुत सारे सवाल खड़े लिए, चिंता नहीं की। इसलिए मुझ पे किसी के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। जो उस जगह खड़े होकर के उन संकटों के बीच में अगर कोई काम कर रहा है, हम उसको नहीं देखना चाहते। 240 साल के बाद अहिल्याबाई होलकर ने जो काम सिर्फ ये सोच के किया था कि यहां पूजा होती रहे, ये मूर्ति खंडित है नहीं खंडित है, शास्त्रों में क्या लिखा है ये बाद में तय होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनमानस इस खंडित मूर्ति पर दर्शन करना ही बंद कर दे और 50 साल के बाद लोग ये भूल जाएं कि बाबा विश्वनाथ कभी बनारस में हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने जारी रखी। और फिर एक आदमी 14 में गया जिसे मां गंगा ने बुलाया था, गंगा मां खुश हो गई, तो 19 में फिर दोबारा चला गया। और फिर उसके भाषण में था, इस बार बाबा ने बुलाया है। आप नहीं समझे, तब भी नहीं समझे थे, क्योंकि हमें बड़े समय के बाद मजाक करने की आदत ज्यादा हो गई है, इसलिए हर एक की बात हमें मजाक में लगती है। वो जो है भाईजान, उन्हें भी लग रहा था ये मजाक कर रहा है। शाम को पता चलता है क्या हुआ, दर्द हो रहा है। दिन में जो चीज उन्हें मजाक लग रही थी, रात में सोने नहीं दे रही, इतनी तकलीफ है। 19 में उसी आदमी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, जहां 10 से 15 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, अपने लोगों का विरोध बहुत सारे अगर मगर के बीच में, क्योंकि जिनकी चवन्नी की दुकान लूट रही थी वो भी विरोध कर रहे, उनके लिए चवन्नी महत्वपूर्ण थी, राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं था, आने वाली इस नस्लें महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि वो उस बनी बनाई व्यवस्था में चलाए रखना चाहते थे, तो कि उन्हीं से उनकी दुकान चल रही थी।
आप लैंडलाइन से मोबाइल पे आ गए, मोबाइल से और तरह तरह की चीजों पे आ गए, लेकिन आप बाबा विश्वनाथ की धरती पर पूजा करने जाएं तो गंदगी का आडंबर लगा हो, छोटी छोटी गलियां हो, जहां जराइम पेशे हो रहे हो, वहां पे खड़े होकर के माएं बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाएं, वो ढंग से खड़ी ना हो पाए, कोई धक्का मार रहा हो, कोई धक्का दे रहा हो, और उसमें सबकी दुकान चल रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना एक युद्ध जैसा हो गया हो। कभी हमने सोचा कि 2022 का युवा, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारी संस्कृति की बात नहीं सुनता है, कभी सोचा कि जब हमने टेलीफोन में लैंडलाइन से हम मोबाइल तक चले गए, हम लाइव टेलीकास्ट ऑस्ट्रेलिया का मैच यहां देख रहे हैं, लेकिन वहां बदलाव ना हो, वहां वही दुकान चलनी चाहिए। वो युवा जो लैपटॉप और मोबाइल की दौर का है, वो उस गली में गंदी में नहीं खड़ा होगा। उसको इस बदले हुए भारत में सनातन चाहिए, उसकी आस्थाएं चाहिए, परंपराएं चाहिए, लेकिन बदले हुए रूप में चाहिए। मूल वही हो, लेकिन रूप बदला हो। इसलिए 2019 में जिस बनारस और बाबा विश्वनाथ की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि लक्ष्मीबाई का वो जन्मस्थली है। उस आदमी ने वहीं से जहां अहिल्याबाई होलकर ने काम छोड़ा था, वहीं से शुरू किया। और आज आप लोगों से कह रहा हूं मैं, खासतौर से जो मेरी माएं हैं, मेरी बहनें हैं और बेटियों की उम्र की, ये जो आपको पता नहीं कौन सी किताब में आपने पढ़ लिया है, कहां से पढ़ा आपने, किसने बताया आपको कि आपके सनातन के जो केंद्र हैं, जहां से शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है, आप शादी करते हैं, शादी करने के बाद आप वो जो केंद्र हैं जहां से शक्ति निकल के पूरी दुनिया में जा रही थी, आप वहां नहीं जाते। आपको किस मूर्ख ने यह बता दिया है कि ताजमहल प्यार की निशानी है? कहां लिखा है? कुछ हिंदी फिल्मों में मक्कार लोगों ने नैरेटिव क्रिएट करने के लिए बताया मोहब्बत की निशानी है। क्या पना मोहब्बत करता था। अब यह मोहब्बत की निशानी है या तकलीफ की निशानी है, मुझे पता नहीं।